नमस्ते, जय गुरुदेव, सुप्रभात। गुरुजी ऋषि प्रभाकर जी, इन्होंने जो कुछ भी निर्माण किया है ना दुनिया के भले के लिए या कहे इंसान के भले के लिए, उसके कंपैरिजन में मेरे अनुभव में अभी तक इतना ज़्यादा कुछ नहीं आया है। ह्यूमन पोटेंशियल क्या है और ह्यूमन पोटेंशियल को अवेकन कैसे करना है, जागरूक कैसे करना है और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, ह्यूमन बीइंग क्या क्या कर सकता है, क्या क्या संभावना है, शक्यता है, इसको समझते हुए उस पर आधारित गुरुजी ने सिद्ध समाधि योग, नित्य समाधि शिविर, भाव समाधि शिविर, ऐसे कुछ साधना के बहुत सिस्टमेटिक और साइंटिफिक प्रोग्राम्स तैयार किए, जिनमें से सिद्ध समाधि योग, एडवांस मेडिटेशन कोर्स, भाव समाधि ट्रेनिंग, इनका मैं व्यक्तिशः अनुभव कर चुका हूँ और ये रिजल्ट देते हैं। ये सिर्फ बातें नहीं है, ये फिलॉसफी सिर्फ बताना नहीं है। तो ये सारे कोर्सेस हमें उस अनुभव तक ले जाते हैं जिस अनुभव के बाद शायद स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होती है। उस अंडरस्टैंडिंग के बाद शायद स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होती है, जो अंडरस्टैंडिंग अनुभव पर आधारित है, एक्सपीरियंस पे आधारित है। ये बात अलग है कि जब मैंने ये सारे कोर्सेज किए तो मुझे ना पूरी बात समझ में नहीं आई। मेरी इंटेलेक्ट, मेरा माइंड ये पूरा कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाया, क्योंकि वो तो जैसे बूंद पर सागर आ गई पूरी। तो ये मेरी कैपेसिटी नहीं थी समझने की पूरी बात। तो समय लगा और अभी भी समझ रहा हूँ। तो ऋषि लोगों का जो कार्य है ना वो ऐसा ही है। हमने बहुत साल पहले, हजारों साल पहले ऋषियों ने उपनिषद लिखे, ऐसे सुना है, ऐसी हमारी धारणा भी है। और ऐसे बहुत सारे उपनिषद अभ्यास के लिए अवेलेबल भी है। लेकिन बहुत हजारों साल की गैप के बाद फिर से जिसे ऋषि कहा जा सके, ऋषि की जो डेफिनेशन है उसमें जो फिट हो सकते हैं, ऐसे गुरुजी श्री ऋषि प्रभाकर जी है। तो है इसलिए कह रहा हूं कि फिजिकली नहीं है तो भी ज्ञान उनका अभी भी सभी लोगों के पास बटा हुआ है, घर घर में पहुंचा हुआ है। हजारों लाखों लोगों के पास वो है, उनका अनुभव भी है, वो विजडम भी गुरुजी ने स्प्रेड किया है, दिया है सभी लोगों को। और बहुत सारे एसएसवाई मेडिटेटर्स है, एसएसवाई टीचर्स है, जो इस ज्ञान से जीते भी है, ना कि पढ़ाते हैं सिखाते हैं, लेकिन खुद भी जीते हैं। तो ऐसे सारे आदरणीय, या जिनको सिर्फ वंदन ही करना चाहिए, ऐसे सारे गुरुजन, शिक्षक, साधक, इनको प्रणाम करते हुए हम गुरुजी का जो यूनिक क्रिएशंस है, कुछ बहुत सारे यूनिक ही है, फिर भी कुछ ऐसे है जो गुरुजी ने कहे मॉडर्न ऋषि ने लिखे हुए उपनिषद, इनके बारे में हम कुछ जानेंगे, चर्चा करेंगे, समझ लेंगे। अभी हम तो क्या समझेंगे, अपनी बुद्धि से, अपनी लिमिटेशंस में ही समझ सकते हैं। तो इसके आगे कुछ हम ना गुरुजी ने लिखे हुए उपनिषदों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो कुछ मेरे पास जो गुरुजी ने भेंट दिए हुए कुछ उपनिषद की कॉपीज़ है, वो अभी मेरे पास 5 उपनिषद की कॉपीज़ है, और भी है शायद, लेकिन मेरे पास वो नहीं है। उसके सिर्फ पहले नाम हम समझ लेते हैं। एक है ऐश्वर्य उपनिषद, ट्रीटीज ऑन बीइंग रिच। दूसरा है संन्यासोपनिषद, ट्रीटीज ऑन रिनाउंसिएशन एंड नॉन डूइंग, ये दूसरा है। तीसरा है नायकत्वोपनिषद, अ ट्रीटीज ऑन लीडरशिप। फिर है सृजनात्मक उपनिषद, अ ट्रीटीज ऑन क्रिएटिविटी। और नैष्कर्म्य उपनिषद ऑफ नॉन डूइंग।
ये तो हमारे हाथ खजाना है। ये तो मेरे लिए गुरुजी ऋषि प्रभाकर जी ने दिया हुआ बहुत बड़ा प्रसाद है। और मैं अनुभव से कह सकता हूँ आपको कि ये जो भी उपनिषदों में गुरुजी ने लिखा है ना, इसकी झलक तो मैंने खुद अनुभव की है। पूरा तो शायद नहीं समझ में आया होगा, पूरे सारे अनुभव नहीं आए होंगे, लेकिन अपनी अपनी मेरी पात्रता जितनी है, मेरी जितनी समझ है, जितना मुझसे हो पाया, गुरुजी ने जो बताया वो तपस, उसके कारण या उस साधना के कारण ये सारे उपनिषद जो अभी जिनके नाम मैं बता रहा हूँ, इनमें जो बताया गया है ना, ये जीवन में लाना, डे टू डे लाइफ में इसको एक्सपीरियंस करना, इस्तेमाल करना, ये पॉसिबल है। ये मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ। हाँ, ये बात अलग है कि उसके लिए मुझे खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा और खुद को, मेरे शरीर को, मेरे मन को, मेरे बुद्धि को, मेरे चित्त को कुछ ट्रेनिंग देना पड़ेगा, या कहे कुछ तपस करना पड़ेगा ताकि मैं एलिजिबल बनूं वो सारी बातें रिसीव करने के लिए, समझने के लिए, अनुभव करने के लिए। क्योंकि वरना जैसे एक कैपेसिटी होती है ना, तो ये कैपेसिटी थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी तो शायद उसे ही तपश्चर्या या साधना कहेंगे। और जिन्होंने ये की है वो मेरे पहचान में ऐसे कुछ लोग हैं, ये जो मैंने उपनिषदों के नाम पढ़े अभी, इस उपनिषदों के ट्रीटीज या सूत्र जो बताए गए ऐसे जीते हैं डे टू डे लाइफ में, और उनका जीवन बहुत सुंदर हुआ है, ऐसे मैंने देखा है। कुछ छोटी मोटी बातें मैंने भी अनुभव की है, जिससे जो मिलता है वो डेफिनेटली मैं अनुभव से कहता हूँ कि वो ये बाहर की दुनिया के पीछे लगने से नहीं मिलता है, कुछ अंदर जाने से मिलता है। तो उपनिषद समझने हैं ना, तो अंदर जाने की कला, जिसे गुरुजी कहते थे समाधि, समाधि प्रैक्टिस, समाधि अभ्यास, ये नित्य करना फायदेमंद है। तो अभी हम ये उपनिषदों पर जो गुरुजी ऋषि प्रभाकर जी ने मुझे भेंट दिए थे और कहा था ये समझो, अगर समझ सको तो शेयर करो, क्योंकि कोई भी ज्ञान, गुरुजी खुद कहते थे, किसी एक का नहीं होता है, ये तो बस अस्तित्व का होता है ये जो क्लेम करते हैं ना ज्ञान पे ऐसी कोई ऋषि मुनियों ने कभी किया नहीं है, कि कोई ऋषि ने नहीं कहा ये मैंने बनाया, इसको दुनिया में लाया। वो कहते मेरे थ्रू आ गया, मतलब था अस्तित्व में, ये बॉडी माइंड इंस्ट्रूमेंट, ये गैजेट अस्तित्व को सही लगा, तो इसमें से वो व्यक्त हो गया। ऐसे ऋषियों की समझ है, ज्ञानियों की समझ है, बड़े बड़े साधकों की समझ है। तो हम इस दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। कहेंगे जैसे चिन्मय मिशन ने एक उपनिषद गंगा करके 52 एपिसोड वाला बहुत बढ़िया सीरियल बनाई थी ना, वैसे ही गुरुजी ऋषि प्रभाकर जी की ये उपनिषद गंगा में हम नहाएंगे। यही स्वाध्याय के लिए हम कुछ समय तक इस्तेमाल करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।